तो जिस कारण से यहां कितना कष्ट हमारे ऊपर आया हुआ है। अभी बताया आपके किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटे की मृत्यु होगी, कोई स्वयं किसी बीमारी से ग्रस्त है, कोई किसी टेंशन से, या क्या बुरा हाल है प्राणी का। एक्सीडेंट के दुर्घटना के अंदर पूरा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी को कैंसर है, कोई किसी रोग से ग्रस्त है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है। इस स्थिति को देखकर क्या यहाँ के भगवान को, क्या यहाँ के मालिक को भगवान कह सकते हैं? क्या ये परमात्मा कहने योग्य है? कभी नहीं। ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का अर्थ है जो दुख ना दे, सुख ही सुख दे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभुओं की पहचान बताई। 3 पुरुष, सरपुरुष रक्षर पुरुष तो ये नासवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान है, ये भी दुखी है। जन्म मृत्यु जहां वह दुख ही दुख है। फिर 17वें श्लोक में कहा 15वें के में कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो दयालु भगवान, वो श्रेष्ठ प्रभु। उत्तम पुरुष, उत्तम माने अच्छा, अच्छा भगवान। तो इसे सिद्ध है कि ऊपर वाले अच्छे नहीं है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम कहा, उत्तम पुरुष कहा। और फिर कहा कि इसको परमात्मा कहा जाता है, इसको परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरतः, ये परमात्मा कहलाता है। यह लोकत्रय आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये है वास्तव में अविनाशी परमात्मा परमेश्वर। अब 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में अक्षर पुरुष लिखा है। अक्षर पुरुष, अक्षर का अर्थ होता, सर माने नासवान, सर पुरुष तो ये ब्रह्म है, किसी ब्रह्मांड का स्वामी, जिसे ज्योति निर्धन काल भी कहते हैं। और अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी प्रभु। अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन ये फिर नासवान भी कहे हैं। इनके और इनके अंतर्गत जितने प्राणी सबका सब नासवान है। अब जैसे, और फिर कहा 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरतः, यह लोक त्रयमावि से विवर्ती अवैश्वर। अवय माने अविनाशी, जिसका नाश ना हो। वास्तव में वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वो है अविनाशी। अक्षर पुरुष भी अविनाशी कहा, लेकिन यहाँ डिफाइन किया है गीता ज्ञानदाता ने, क्योंकि ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है जो इस ब्रह्म को दिया था परमात्मा ने वेदों में। वेदों वाला ज्ञान इस काल ने, ब्रह्म ने स्वयं बोलना पड़ा उस मालिक के आदेश से। तो इसमें कहा कि वो है अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी।